जी। और PYQ करा था आपने लास्ट ईयर? PYQs मैम आपके जो चैनल पे है वो मैंने किया था, वो मैंने रेफर कितना किए थे। कितना हेल्प हुआ था उससे? हेल्पफुल था मैम, क्योंकि उससे एक बेसिक आइडिया मिल गया था सिलेबस का। हाँ, क्योंकि उसमें क्या था ना, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं PYQ, अभी दिख नहीं रहा है उनको। आज भी मैंने चेक किया था, हुँ, हुँ। तो अभी क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है, जी। इसलिए उनको PYQ दिख नहीं रहा है। बट क्वेश्चन पेपर तो मिलते नहीं है, नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। तो क्वेश्चन वही पेपर सैम्पल वहीं पेपर सॉल्व ही। करके वहीं सबमिट करने पड़ते हैं। हाँ, तो ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों में। Hey everyone, this is Archana. Welcome back to my channel. So guys, currently I am pursuing masters from Forest Research Institute, the college which you are seeing in the background. So this is FRI, and I do make videos related to FRI कि किस तरीके से आप यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द कॉलेज लाइफ। तो मुझे ना वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस बार मतलब 2026 में MSc की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि उनको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाने चाहिए, स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए बेसिकली यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक जूनियर से मिलवाने वाली हूँ। तो ही विल बी योर सीनियर, अगर आप यहाँ पे अभी एडमिशन लेते हो 2026 बैच में, तो ही विल बी योर सीनियर, एंड इन टुडेज़ वीडियो ही इज़ गोना टेल एवरीथिंग इन डिटेल कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। सो हिज नेम इज़ प्रांजल। सो वॉच द ब्लॉग कम्प्लीटली सो दैट आपकी जो भी कन्फ्यूजन है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड वो दूर हो जाए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय प्रांजल। हेलो मैम। कैसे हो आप? सब बढ़िया मैम। ओके, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So hello everyone, I am Pranjal Singh, currently pursuing Masters in Environment Management 25-27 batch, and I am the class representative of my batch also. So यहाँ पे मेरा Environment Management कोर्स है और बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, सो बेसिकली आज के इस वीडियो में आपके ये जो होने वाले सीनियर हैं यही आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो ऑफलाइन मोड में हुआ था, मैम ऑफलाइन मोड में हुआ एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऑफलाइन मोड में ही ऑफलाइन होगा। ही होगा। हाँ तो अकॉर्डिंग टू यू क्या सही रहता है, लाइक ऑनलाइन मोड ज़्यादा सही रहेगा या फिर ऑफलाइन मोड? मैम, ऑफलाइन मोड ज़्यादा बेटर है। कैसे? ऑनलाइन मोड में मैम कट ऑफ भी हाई जाता है, फिर बहुत हाई जाता है कट ऑफ। ऑफलाइन में मैम कट ऑफ नॉर्मल रेंज पे ही जाता है। पेपर भी इतना ज़्यादा टू हार्ड ना टू सिंपल आता है, मॉडरेट रहता है, तो इजी टू अटेम्प्ट रहता है, तो बन जाता है। ऑफलाइन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर चीज़ है। ठीक है, और एक ना जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं सिलेबस को लेके, तो आपकी क्या राय है इस पे, क्या सिलेबस रहता है? सिलेबस मैम बेसिकली जो हमारा बेसिक्स है स्कूल टाइम के 10th के बाद वाला वही कवर होता है, और इसमें बेसिकली कवर होता है मैथ्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर होती है। जनरल नॉलेज जो कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स भी कवर होता है, फिर बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक फॉरेस्ट्री, यही सब, और इंग्लिश कवर होता है, और एक बेसिक कंप्यूटर साइंस कवर होता है। हाँ, रीजनिंग भी आता है ना? रीजनिंग भी आता है मैम, रीजनिंग भी कवर है। तो अब आप ना मुझे ऐसे बता दो, जैसे अगर सपोज बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे साइंस ऑप्ट करते हैं उनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं रहता, एंड ये जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स की तैयारी कैसे करें? मैम बेसिकली अगर मैथ्स की प्रिपरेशन की बात करूँ तो जो हमारा क्लास 6 to 10th का जो बेस होता है वही मेजरली कवर होता है। अगर आप 6 to 10th वाला के NCERT फॉलो कर लोगे तो वो मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर कर देते हैं। मैथ्स का ये है। तो मैथ्स का जैसे डेली प्रैक्टिस करना उनको, लाइक आप डेली मैम ऐसा है कि आप एक एक टॉपिक उठाओ, क्योंकि NCERT ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही होता है, तो डेली अगर आप एक एक टॉपिक उठा के कवर कर रहे हो तो कवर हो जाएगा। आई गेस 12th तक आता है, 12th और 10th मोस्टली कवर करता है मैम। 12th थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, तो बेसिकली 10th में ट्रिग्नोमेट्री सब वगैरह कवर करते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। ट्रिग्नो भी था। ये इनका कवरेज है। एंड व्हाट अबाउट साइंस? साइंस में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 10th से लेकर 12th वाला कवर करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आए थे हम लोग को, और ये 12th के आए थे। इसमें मेजर कवर प्लांट का था, एनिमल सेक्शन कम कवर किया था। फिजिक्स भी मेजरली कवर 11th 12th के थे। कोई बुक आप रेफरेंस में देना चाहेंगे? मैम बुक्स मेरे लिए ख्याल से NCERT कवर, NCERT काफी है। NCERT इनफ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की। और यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन बच्चों के रहते हैं कि जैसे एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो क्या वो सही रहेगा या फिर सेल्फ प्रिपरेशन इज एनफ? सेल्फ प्रिपरेशन इज गुड, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं कोचिंग लेना इज वेस्ट ऑफ मनी काइंड ऑफ, क्योंकि पढ़ना तो खुद से ही होता है। वो आपको एक तरफ ये हो जाएंगे कि आप एक तरफ टारगेट बेस्ड हो जाओगे, हाँ। टारगेट बेस्ड आप
अपने सेल्फ प्रिपरेशन पे भी रह सकते हो अगर आप लिटरली इस कॉलेज में आना चाहते हो तो। हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन इनफ है। ठीक है। व्हाट अबाउट द रीजनिंग पार्ट? रीजनिंग पार्ट मैम ये है कि बेसिकली सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर ही रहे होंगे एग्जाम्स के लिए, तो जो बेसिक रीजनिंग होती है जैसे मैट्रिसेस हो गया, कलर कोडिंग हो गए, फिर अल्फाबेट्स ऑर्डर हो गए, न्यूमेरिकल्स के ऑर्डर्स हो गए, ये सब बेसिक लेवल आते हैं। तो कोई से भी चीज को रिफर कर सकते हैं आराम से। मतलब अगर किसी एग्जाम की ऑलरेडी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कवर कर रहे होंगे उसमें। हाँ, यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं, कोई हार्ड फास्ट नहीं है उसमें। एंड व्हाट अबाउट द जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज मैम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। स्टैटिक लूसेंट की जो जीके की बुक आती है जनरल नॉलेज की, वहाँ से कवर हो जाता है। दो वो बहुत डेप्थ में है, बट ऊपर से कवर करेंगे तो वो भी हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो करंट अफेयर्स है वो यूट्यूब में किसी भी एजुकेटर को फॉलो करेंगे तो वहाँ से कवर हो जाता है। ज्यादा क्वेश्चन किससे था? स्टैटिक्स आपके टाइम पे स्टैटिक्स से था? मेरे टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था। अच्छा, तो करंट अफेयर्स जो यूट्यूब से मैंने पढ़ा था, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, ये लास्ट स्पैन में ही मान ले कि दिसंबर के बाद से जो भी करंट अफेयर्स चलते हैं वही कवर होता है। मोस्टली फॉरेस्ट रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीमेंट्स रिलेटेड कुछ कवर ही होता है। ओके। और इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश में तो बेसिकली ग्रामर पोर्शन आते हैं। इंग्लिश जो है बहुत बेसिक्स आता है। जो पैराग्राफ वाला सेक्शन होता है उसमें पूरा पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। वो 4 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढना होता है। बेसिक मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स आपको पता होंगे तो कवर हो जाएगा। इंग्लिश इतना हार्ड फास्ट नहीं है। ओके। और फॉरेस्ट्री के बारे में? फॉरेस्ट्री मैम ये है कि जो इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री होता है, बेसिक फॉरेस्ट्री, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ये आता है कोर्स, तो वहाँ से कवर हो जाता है। बहुत बेसिक्स वाले आते हैं, नेम ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स के, ट्रीज के ये याद हैं, फैमिली वगैरह याद हैं, तो ये कवर हो जाएगा। एंड एग्रीकल्चर में मैम निर्मला चुंडा जो है वो कवर करेंगे तो हो जाएगा। फॉरेस्ट्री में जो पॉलिसीज होती है उनकी वो भी कवर कर लेंगे तो बेटर है, वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है। और PYQ करा था आपने लास्ट ईयर? PYQs मैम आपके जो चैनल पे है वो मैंने किया था, वो मैंने कितना हेल्प हुआ था उससे? हेल्पफुल था मैम, क्योंकि उससे एक बेसिक आइडिया मिल गया था सिलेबस का। हाँ, क्योंकि उसमें क्या था ना, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं PYQ, अभी दिख नहीं रहा है उनको। आज भी मैंने चेक किया था, तो अभी क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है इसलिए उनको PYQ दिख नहीं रहा है। बट क्वेश्चन पेपर तो मिलते नहीं है। नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, तो वही सैंपल पेपर ही करके वही सबमिट करने पड़ते हैं। हाँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन दोनों में है। तो इन केस अगर आपको भी इंस्टाग्राम पे DM आए तो उनको बता देना कि हमारे पास। बिल्कुल, मैं उनको गाइड कर दूंगा आपके चैनल की तरफ। हाँ, आपके चैनल में रखा हुआ है, मैंने देखा है, PYQs हैं वहाँ हाँ, पे, मैंने तो वहाँ से कवर करेंगे तो एक बेसिक आइडिया बन जाता है। सिलेबस का भी होल थ्रू उनको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, कवरेज पता चलेगा, क्या कवर करना है क्या कवर नहीं करना है। और इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, सिंस ऑफलाइन है तो कट ऑफ नॉर्मल रेंज ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं है। ओके, सो कोई लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अगर आपको यहाँ आना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाई टाइम है मेहनत करने का। 2 महीने मेहनत कर लोगे तो आराम से ये कॉलेज क्रैक हो जाएगा। लाइफ कैसी है यहाँ की? यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है। एक जो मैंने सुना था FRA के बारे में, वो लिटरली वो मैं फील कर पाता हूँ यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी वाला पार्ट भी फील कर लेता हूँ, एकेडमिक्स वाला पार्ट भी फील कर लेता हूँ, तो बढ़िया लगा मेरे को यहाँ पर लाइफ, है ना? अच्छी लाइफ है ना? मैं भी रिकमेंड करती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ की यहाँ पे 4 कोर्सेज होते हैं ना, तो कौन सा कोर्स आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? मैम जैसे वो तो इंटरेस्ट पे है मैम। एग्जैक्टली। कि अगर आपको डाइवर्सिटी चाहिए तो मेरे तरफ से प्रेफरेंस लगा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। अगर आपको डीप कोर फॉरेस्ट्री में करना है आगे फ्यूचर, जैसे अगर किसी का BSc में फॉरेस्ट्री है तो उनके लिए तो फॉरेस्ट्री ज्यादा बेटर रहता है। बेटर है, क्योंकि उनको वही चीज यहाँ पे रेगुलर पे कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू हो जाएगा। और जिनको डाइवर्सिटी वगैरह चाहिए उनके लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, और जिनको वुड साइंस में इंटरेस्ट है तो WST प्रेफर कर सकते हैं, और जिनको पेपर वगैरह में है तो सेल्यूलोज टेक्नोलॉजी भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्ड रिव्यू। एंड आपके सीनियर का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको आज की मेरी ये जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए वो हेल्पफुल हुई होगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वन मोर थिंग कि अगर इसके अलावा आपके पास और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर एवरी क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।